मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सिंगर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का एसएसटी का सब्जेक्ट चल रहा था, क्लास 8th है और हमारा जो टॉपिक चल रहा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। तो उस भारत के संविधान का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं आज की वीडियो में। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश का जो संविधान था, तो हमारे देश का संविधान स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि प्रारूप समिति के द्वारा जो स्वीकृत किए जाने की तिथि है वह है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो पूरे देश के अंदर इस संविधान को लागू किया गया था, तो वह तिथि थी 26 जनवरी 1950 की। यानी कि ये वो तिथि थी जिस समय हमारा देश गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। अब गणराज्य या गणतंत्र किसे कहा जाता है, ये बात भी हमें कन्फर्म होनी चाहिए। तो गणतंत्र का मतलब रहता है एक ऐसा राष्ट्र जिसके भीतर अपना एक देश, एक ऐसा राष्ट्र हो जिसका अपना एक संविधान हो और साथ में उसका एक अध्यक्ष हो या एक प्रशासनिक मुखिया हो। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश का एक अपना स्वयं का संविधान है और साथ में ही हमारे देश का जो संविधान है वह भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। तो गणतंत्र का दर्जा उसी राष्ट्र को दिया जाता है जिसका अपना कोई संविधान हो और साथ में ही अपना एक अध्यक्ष हो। तो इसी टॉपिक को हम आगे पढ़ रहे थे। अब हमारे देश का जो संविधान तैयार हुआ, कितने समय में हुआ था, ये भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि लगभग 3 वर्ष का समय लग गया था इसे बनाने में। और कई देशों के संविधानों की जो विशेष बात थी वो इस संविधान के अंदर शामिल की गई थी। हमारे देश के संविधान में बस इसी वजह से इतना लंबा समय लगा इस संविधान को निर्माण करने में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। अब इस संविधान के अंदर क्या है तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ब्रीफ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी। हमारे देश का जो ये संविधान है वह क्या करता है कि मानव के लिए आधारभूत मूल्य और विचारधाराओं के एक संक्षिप्त घोषणा को वर्णित करता है या एक घोषणा करता है। दिस इज कॉल्ड प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये संक्षिप्त घोषणा है मानव मूल्यों की, मानव आधार की और साथ में मानव विचारधारा के प्रति, इस विचारधारा को ही हम लोग संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। और इस संविधान की प्रस्तावना को हमारे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रस्तावना को यदि समझ में आ गई यदि प्रस्तावना, तो आप इस पूरे संविधान के भीतर का जो सार है उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रेम्बल, इसे याद रखना है कि प्रेम्बल का मतलब जो है वह है प्रस्तावना। अब आगे कहता है कि ऑन दिस फिलॉसफी, के इस दर्शन पर या इस तथ्य के आधार पर, इस दर्शन के आधार पर, इस विचार के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट, कि हमारे देश का जो ये संविधान है उसका निर्माण किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं हम इस प्रस्तावना के बारे में कि द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, के संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में आखिर ऐसा क्या लिखा गया है, तो ये हम पढ़ते हैं। वापस एक बार रिमाइंड करा दूं कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो भारतीय संविधान की आत्मा भी कहलाती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, तो कहने का मतलब है कि हम भारतवासी, सबसे पहला जो शब्द लिखा गया प्रस्तावना वो लिखा गया हम, मैं नहीं लिखा गया, हम लिखा गया है। तो हम का मतलब है यहाँ पर भारतीय लोगों से, कि जो कि भारतीय गणराज्य के भीतर, भारतीय देश, भारत देश के भीतर निवास कर रहे हैं। तो हम भारतीय लोग हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम लोग भारत को एक संप्रभु, यहाँ पर सोवेरेन का मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और इसके अंदर यानी कि भारत देश के अंदर निवास करने वाले सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए, भारत या भारतीय होने की नागरिकता प्रदान करने के लिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो न्यायिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक लिबर्टी ऑफ थॉट, के स्वतंत्रता की भाव अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशंस मतलब भाव अभिव्यक्ति, बिलीफ विश्वास की, और वर्शिप श्रद्धा की स्वतंत्रता को प्रदान करते हुए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस स्तर के या सामाजिक स्तर की समानता को प्रदान करते हुए या समता को प्रदान करते हुए, ऑफ अपॉर्चुनिटी और साथ में अवसर
अवसरों की समानता को प्रदान करते हुए एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, हम इस संविधान को सभी लोगों के बीच में क्या करते हैं कि प्रमोट करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं या इसे प्रोत्साहित करते हैं। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष की गरिमा के प्रति बंधुत्व की भावना को का विश्वास दिलाते हुए एंड और द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और देश की अखंडता और एकता को स्थापित करने के लिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम इस संविधान की सभा में या संविधान निर्माण की सभा में इस डे 26 नवंबर 1949 नवंबर की इस 26वें दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाय एडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू द आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन के इस संविधान को हम लोगों के लिए या भारतीय लोगों के लिए समर्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरी संविधान की प्रस्तावना थी, बहुत ही भारी भरकम इसमें शब्दाएं थे। तो संप्रभु का मतलब होता है वह शक्ति जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र अपने देश का संचालन या अपने देश का प्रशासन चलाने में पूर्णतः समर्थ बनता है, तो संप्रभु शक्ति होती है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को विशेष रूप से पक्षपात न करना, सभी धर्मों को सर्वधर्म संभाव की भावना को शामिल कर रखना या सर्वधर्म के संभाव की भावना को अपने भीतर जगाए रखना। रिपब्लिक का मतलब गणराज्य, गणराज्य के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा राज्य जिसका अपना या एक ऐसा देश जिसका अपना एक संविधान हो और अपना एक प्रशासनिक मुखिया हो। आगे यहाँ पर अब इसका जो ब्रीफ इंटरप्रिटेशन है यानी कि संक्षिप्त सार है, अनुवाद है, इस पूरे सारे शब्दों को मिलान करते हुए वह नीचे दिया गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारतीय लोग, फिर ये सभी शब्दों को शामिल करते हुए आगे कहा गया है कि डू हियरबाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस संविधान को हम अपने लिए आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वीकृत करते हैं। दिस इंपायर, यह सूचित करता है दैट की द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड एक्सेप्टेड इन इट्स टोटलिटी बाय पीपल, कि यह जो संविधान है वह इसके लोगों के द्वारा, तो भारतीय लोगों के द्वारा अपनी संपूर्ण अवस्था के अंदर तैयार किया गया है और स्वीकृत किया गया है। एंड दैट इट ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, और इससे या यह जो संविधान है वो भारतीय लोगों के अधिकारों को चित्रित करने का कार्य भी करती है। यानी कि प्रस्तावना में ऐसे शब्दों को शामिल किया गया है कि जो शब्द भारतीय लोगों की भारतीय गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है और भारतीय देश के संविधान का महत्व बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो भारतीय प्रस्तावना के निर्माण करने के कार्य को बहुत ध्यान में रखते हुए एक एक शब्द को बड़ा चुन करके इस प्रस्तावना के अंदर शामिल किया गया है। तो आज की प्रस्तावना में सिर्फ इतना ही, और इस प्रस्तावना का जो हिंदी अनुवाद है वो आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए जाएंगे इस वीडियो के साथ। तो आप वहां से इसकी जो संपूर्ण प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसे आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और जो भी हार्ड वर्ड यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लेकर के बता सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमें सूचित कर सकते हैं। उनका और विशेष रूप से जो अर्थ है, जो भी विस्तृत अर्थ है वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी का भारतीय प्रस्तावना के बाद में जो अगला टॉपिक आएगा उसका अध्ययन हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।